हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने एम्स अस्पताल का किया निरीक्षण, मरीजों से की मुलाकात, व्यापक सुविधाएं देख जताई संतुष्टि। बोले बिलासपुर का एम्स अस्पताल देश के प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी देन। पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने द्रंग विधायक पूर्णचंद ठाकुर पर साधा निशाना। द्रंग के विधायक अध्यापकों पर बना रहे उन्हें मुख्य अतिथि बनाने का दबाव। कहा, चुनी हुई सरकार के लोग ही जाते हैं समारोहों में मुख्य अतिथि बनकर। अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे पूर्व सैनिक, केंद्र सरकार को दी चेतावनी। बोले, आने वाले समय में सरकार को भुगतने होंगे घातक परिणाम, होगा चक्का जाम, लोकसभा चुनावों का पूर्व सैनिक करेंगे बहिष्कार। और 7 से 20 जुलाई तक चलेगी ऐतिहासिक श्रीखंड यात्रा। उपायुक्त आशुतोष गर्ग की अध्यक्षता में हुई ट्रस्ट की बैठक में लिया गया फैसला। 18,570 फीट ऊंचे श्रीखंड महादेव में मई में भी हुई है बर्फबारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24x7। मैं हूं जनीशा। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने जहां एम्स अस्पताल का निरीक्षण किया, वहीं मरीजों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि उन्हें काफी संतुष्टि हुई जब यहां पर उन्होंने व्यापक सुविधाएं देखी। उन्होंने कहा कि बिलासपुर का एम्स अस्पताल देश के प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी देन है। जिस समय सीमा अवधि के अंदर यह बनकर तैयार हुआ है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने बिलासपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश का बिलासपुर का एम्स अस्पताल देश के प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी देन है। जिस समय सीमा अवधि के अंदर यह बनकर तैयार हुआ है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। राज्यपाल ने एम्स अस्पताल का निरीक्षण भी किया और मरीजों से भी मुलाकात की। उन्हें काफी संतुष्टि हुई जब यहां पर उन्होंने व्यापक सुविधाएं देखी। उन्होंने कहा कि मरीजों ने बताया कि उन्हें यहां पर व्यापक सुविधाएं मिली हैं, तुरंत सुविधाएं मिल रही है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर से भी उन्होंने बात की है और यहाँ इस पहाड़ी क्षेत्र में इस तरह की चिकित्सा सुविधाएं मिलना अपने आप में एक बड़ी बात है। पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए राज्यपाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार के 9 वर्ष का कार्यकाल काफी ऐतिहासिक रहा है। प्रधानमंत्री ने देश की जनता के लिए बहुत काम किए हैं। देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारत की धाक जमाई है। सेटिस्फाई स्थिति में हूँ पूरी तौर पर कि यहाँ पर जो एम्स के अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, और निश्चित रूप से वो लग कर करके अपनी सेवा में जुटे हैं और लोगों को सुविधा दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश जैसे स्थान पर भारत सरकार ने जो ये सुविधा दिया है, मैं अभी आ रहा था तो देखा हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ही इसका लोकार्पण किया है। तो मैं समझ रहा हूँ कि मैं तो एक राज्यपाल के नाते प्रधानमंत्री जी को भी इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस स्थान पर एम्स को स्थापित कर करके उन्होंने बहुत उपयुक्त काम किया है और मरीजों को उसकी पूरी की पूरी सुविधा मिल जाए। सर, आप गोरखपुर से आते हैं, रुद्रपुर से, और 3 बार केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। आज केंद्र सरकार का 9 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, क्या कहना चाहिए सर? केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल पर तो मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है। और अभी जो विदेश में भी गए थे तो प्रधानमंत्री का स्ट्रक्चर इतना बड़ा हो गया है कि उस स्ट्रक्चर के आधार पर ये कहा जा सकता है कि भारत को अपने आप को सम्मान मिलता चला जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अपने स्ट्रक्चर का ध्यान न देते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, यह 140 करोड़ लोगों के प्रताप का फल है कि मुझे मिला है। तो इस नाते मैं समझता हूँ कि सरकार पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ कि मैं एक संवैधानिक पद पर हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए जरूर ये कह सकता हूँ कि भारत को एक योग्य प्रधानमंत्री मिला है जिसकी प्रतिभा के आधार पर भारत दिन प्रतिदिन उन्नत कर रहा है। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर का कहना है कि द्रंग से भाजपा के विधायक पूर्णचंद ठाकुर सरकारी स्कूलों के अध्यापकों पर इस बात को लेकर दबाव बना रहे हैं कि स्कूलों में हो रहे समारोहों में उन्हें मुख्य अतिथि बुलाया जाए।
द्रंग के विधायक अध्यापकों पर उन्हें मुख्य अतिथि बनाने का दबाव बना रहे हैं। यह बात पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने आज थलौट में अंडर 14 लड़कियों की खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए कही। कौल सिंह ठाकुर ने बताया कि उन्हें कुछ अध्यापकों के फोन आ रहे हैं और वे बता रहे हैं कि द्रंग के विधायक उन पर मुख्य अतिथि बनाने को लेकर दबाव बना रहे हैं। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि विधायक के पास जानकारियों की कमी है। उन्हें मालूम होना चाहिए कि जिस दल की सरकार चुनी जाती है उस दल के लोग ही सरकारी समारोहों में मुख्य अतिथि बनकर जाते हैं। कौल सिंह आज हमारी सरकार बनी है और जिस पार्टी की सरकार होती है उसी पार्टी के लोग जो है सरकारी फंक्शनों में हिस्सा लेते हैं, मुख्य अतिथि के रूप में आते हैं। मुझे बताया गया 3-4 प्रिंसिपलों के टेलीफोन आए कि हमें धमकियां दी जा रही है, मुझे क्यों नहीं बना रहे हैं। मैंने कोई बात धमकी कोई बात नहीं है। लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। उनको पता नहीं होता कि सरकार है, सरकार किसकी है। मैं भी पहले 17 से 2007 से 12 तक विधायक था, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था, लेकिन मैंने कभी किसी प्रिंसिपल को नहीं कहा कि मुझे भी आप प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में या खेलकूद प्रतियोगिता में प्रथम आए, क्योंकि ये सरकार का काम है, सरकार के प्रतिनिधि उसमें हिस्सा लेते हैं। इसलिए मैं समझता हूं उनको इस बात का पता नहीं है। सिंह ठाकुर ने खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने आई खिलाड़ियों से पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने के बहुत ज्यादा आसार हैं। देश की बहुत सी महिला खिलाड़ी आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बना चुकी हैं। इसलिए खेलों को भी एक बेहतर अवसर के तौर पर देखा जा रहा है। जितना शिक्षा का महत्व है उतना ही महत्व शारीरिक शिक्षा का भी है, उतना ही महत्व खेलों का भी है। और आज आप जानते हैं राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब खेलें खेली जाती हो, चाहे एशियाड है, चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर खेलें की जाती है, उसमें जो हमारे बच्चे राष्ट्रीय स्तर पे प्रथम आते हैं, द्वितीय आते हैं, उनको सरकार जो है विशेष इनाम देती है। पैसों का प्रावधान रखा गया है और नौकरी में, सरकारी नौकरियों में भी अभी 3% का जो है आरक्षण उसके लिए रखा गया है। तो मुझे अपनी बेटियों से निवेदन करना है, आप पढ़ेंगे खूब, पढ़ाई में भी प्रथम आएंगे, खेलों में भी हिस्सा लेंगे और इन खेल कूद प्रतियोगिताओं में आप अच्छा प्रदर्शन करके जो है यहाँ से चैंपियनशिप की जो शील्ड हासिल करेंगे, उसके लिए मैं आपको अग्रिम बधाई देना चाहता हूँ। कौल सिंह ठाकुर ने स्कूल प्रबंधन को अपनी तरफ से आयोजन के लिए 10,000 रुपए दिए। 3 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में ऑटो जोन 21 स्कूलों से आई अंडर 14 की 281 खिलाड़ी भाग लेकर अपनी प्रतिभा के जौहर दिखा रही हैं। भाजपा की सोशल मीडिया प्रभावशाली व्यक्तियों की मीट का आयोजन पीटरहॉफ में किया गया। भाजपा प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन ने कहा कि विपक्ष की आदत विरोध करना है और बिना मतलब से विपक्ष विरोध करता है। विरोध के कारण विपक्ष सकारात्मक भूमिका नहीं निभा पा रहा। भाजपा की सोशल मीडिया प्रभावशाली व्यक्तियों की मीट का आयोजन पीटरहॉफ में किया गया। भाजपा प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक फॉलोवर हैं। प्रधानमंत्री विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं। मोदी सरकार ने भारतीय नागरिकों को विश्व में अलग पहचान दिलाने का काम किया। इसका प्रमाण इमिग्रेशन के समय देखा जाता है, जब भारतीय मूल के नागरिकों का दूसरे देशों में सत्कार किया जाता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की आदत विरोध करना है और बिना मतलब से विपक्ष विरोध करता है। विरोध के कारण विपक्ष सकारात्मक भूमिका नहीं निभा पा रहा है। संजय टंडन ने कहा कि भाजपा के केंद्र सरकार का लक्ष्य सभी का कल्याण और भलाई है। हमारा लक्ष्य सबका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण है। जो 9 साल के इस कार्यकाल के अंदर जो कार्य किए गए हैं, उसकी एक पीपीटी के द्वारा हमने प्रेजेंटेशन दी और जो गरीब कल्याण के लिए जो काम किए, जो सुशासन के काम किए, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए काम किए, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका जो है प्रयास, उसके साथ मिलके जो कार्य किए गए हैं,
उसके बारे में जानकारी हमने सबको दी और इस बारे में भी उनके साथ ये बात शेयर करी कि आज ज़रूरत है वो हर व्यक्ति को इस महायुद्ध में भाग लेने की, कि जिसके अंदर वो जो लोग विपक्ष की भूमिका निभाते निभाते विरोध की भूमिका में चले गए हैं, जो देश के विरोध की तरफ आगे बढ़ने लग पड़े हैं, उनके साथ ये सोशल मीडिया के माध्यम से जो लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, तो ये उसके लिए जो हमारे सैनिक तैयार हुए हैं, आज उन सैनिकों के साथ बात करी और मुझे विश्वास है कि वो सब लोगों ने उसके अंदर हमें सवाल भी पूछे, हमसे वार्तालाप भी किया और हमको पूरा आश्वासन दिया है कि हम पूरे इस हिमाचल प्रदेश के अंदर जो मोदी जी ने जो पूरे देश में कार्य किए हैं वो एक एक जन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। वन रैंक वन पेंशन को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर सैनिकों का धरना प्रदर्शन जारी है, जिसका जिले के पूर्व सैनिक संघ भी समर्थन कर रहे हैं। मंडल जिला मुख्यालय के सेरी चांदनी में आज पूर्व सैनिक लीग की सदर मंत्री ने शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान वन रैंक वन पेंशन और अन्य मांगों को जल्द पूरा करने की मांग केंद्र सरकार से की गई। केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 फरवरी 2023 से सैनिकों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसका जिले के पूर्व सैनिक संघ ने समर्थन किया है। मंडी जिला मुख्यालय के सेरी चांदनी में आज पूर्व सैनिक लीग की सदर इकाई ने नारेबाजी की। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने मंडी शहर में मांगों को लेकर रैली भी निकाली। पूर्व सैनिक लीग सदर इकाई के अध्यक्ष सूबेदार शेर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार जवानों के साथ लगातार भेदभाव और अन्याय कर रही है, जिसके विरोध में पूर्व सैनिकों द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना और प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसका वे भी तन मन धन से समर्थन करते हैं, जिसमें एक रैंक वन पेंशन का लाभ देने, वीर नारियों को सम्मानजनक पेंशन देने, विकलांगता पेंशन में अधिकारी और जवानों की पेंशन वृद्धि के अनुपात में अंतर नहीं करने समेत अन्य मांग की गई है। उन्होंने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक धरना प्रदर्शन किया जाएगा और आवश्यकता पड़ी तो वे भी दिल्ली के लिए कूच करेंगे। अगर मांगे केंद्र सरकार पूरी कर देती है तो सरकार का आभार जताया जाएगा और धरना प्रदर्शन भी बंद हो जाएगा। जंतर मंतर दिल्ली में 20 फरवरी से जो है वो धरना प्रदर्शन चल रहा है। उसका कारण OROP 2 में जो विसंगतियां हुई है उसके फेवर में हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शांतिपूर्वक चल रहा है, वहाँ भी यहाँ भी हम शांतिपूर्वक कर रहे हैं। जब तक हमारा जो विसंगतियां हैं वो दूर नहीं होती है तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जो है कपिल फौजी की नीचे अध्यक्षता में जो है और राठौर साहब की अध्यक्षता में जो है वो चलता रहेगा। जो उनके आदेश है हम उसका पालन करते रहेंगे। जब हमारी विसंगतियां दूर हो जाएगी तो हम शांतिपूर्वक सरकार का धन्यवाद करेंगे, घर में बैठ जाएंगे। अगर नहीं हुआ, सरकार ने नहीं किया तो हमारे जो ये प्रोटेस्ट है, स्ट्राइक है, ये ज़्यादा हो सकती है और ज़रूरत पड़ी तो हम दिल्ली के लिए जंतर मंतर के लिए भी कूच करेंगे। लेकिन अगर केंद्र सरकार ऐसी ही अंधी गूंगी बहरी बनकर बैठी रहती है तो आने वाले समय में सरकार को इसके घातक परिणाम भुगतने होंगे और आने वाले समय में चक्का जाम भी किया जाएगा। ये चेतावनी दे डाली है बिलासपुर के पूर्व सैनिकों ने। पूर्व सैनिकों का कहना है कि वे आने वाले लोकसभा चुनावों का बहिष्कार भी करेंगे। देश की सरहदों पर जो देश की रक्षा करते थे, आज वे सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों को पूरा करने की मांग सरकार से कर रहे हैं। कभी ढाल बनकर खड़े रहने वाले सैनिक के साथ सरकार क्यों अन्याय कर रही है, यह सवाल पूर्व सैनिकों का है। वन रैंक वन पेंशन की मांग और वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग पूर्व सैनिक कर रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर में पूर्व सैनिकों का धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला में भी पूर्व सैनिकों ने अपनी मांग को लेकर ज्ञापन प्रेषित किया है। हिमाचल प्रदेश यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वाइस चेयरमैन और हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व कल्याण समिति अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार पूर्व सैनिकों के साथ भेदभाव कर रही है। अधिकारियों की पेंशन अधिक है तो सैनिकों की कम है। SDM के माध्यम से केंद्र सरकार राष्ट्रपति डिफेंस मिनिस्टर को ज्ञापन भेजा गया है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर में 20 फरवरी से धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही। अगर केंद्र सरकार ऐसे ही अंधी गूंगी बहरी बनकर बैठी रहती है तो आने वाले समय में सरकार को इसके घातक परिणाम भुगतने होंगे और चक्का जाम भी किया जाएगा। साथ ही प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनाव का बहिष्कार भी किया जाएगा।
ज्ञापन जो है हमारा 1 रैंक पेंशन की विसंगतियों को दूर करने के लिए, MSP के लिए और वीर नारियों के लिए जो उनके साथ भेदभाव हुआ है। वीर नारियों की कनिष्ठ रैंक की वीर नारियों युद्ध वीरों की नारियों के लिए जो है 13,000 से 18,000 पेंशन दी जा रही है, परंतु एक अफसर की वीर नारी को जो है 72,000 पेंशन दी जा रही है। बहुत भेदभाव है जो है। इसी प्रकार जो है आज जो है हमने ये ज्ञापन जो है SDM के माध्यम से जो है माननीय प्रधानमंत्री, महामहिम राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री जी को हमने ज्ञापन भेजा है और हमारा जो है लगातार जो ज्ञापन दे रहे हैं हम जो है। और 20 फरवरी से जो है जंतर मंतर पर हमारा धरना चला हुआ है। परंतु हमें दुख की बात है कि सरकार ने अभी तक हमारे साथ कोई बातचीत के लिए नुमाइंदा नहीं बुलाया, ना सरकार का कोई नुमाइंदा आया, ना ही हमारे साथ कोई बातचीत की है और किसी प्रकार की कोई भी बात नहीं है। सरकार खामोश बैठी है, परंतु खामोशी के परिणाम गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि इतने आज 100 दिन हैं। आज हाँ पूरे देश के बीच में जो है आक्रोश रैली निकाली जा रही है, हर राज्य के बीच में, हर जिले के बीच में, हर तहसील के बीच में ये मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं जो है। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि यानी अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनती है, अंधी गूंगी बहरी बनकर के बैठी हुई है, तो आने वाला समय जो है इसके घातक परिणाम होंगे और हम कुछ दिनों के बीच में इंडिया की वायुकाल के ऊपर जो है पूरे इंडिया लेवल के बीच में चक्का जाम करेंगे और फिर उसके बाद जो है आने वाले समय के बीच में लोकसभा का जो चुनाव है उसके बीच में बहिष्कार करेंगे और उसके बीच में सरकार को जो है जगाने की कोशिश करेंगे कि ये सैनिकों के साथ भेदभाव किया जाता है। तो इस प्रकार जो है देश की सुरक्षा करने वाला, ढाल बनकर खड़ा होने वाला सैनिक, उसके साथ क्यों ऐसा भेदभाव किया जा रहा है। और सैनिक वर्ग अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना संचालित कर रहे हैं, जिसमें भारत के पूर्व सैनिकों के संगठनों से जुड़े लाखों पूर्व सैनिक और पूर्व सैनिक विधवाएं शीघ्र मांगों को पूरा करने के लिए धरने में सम्मिलित हैं। इसी संदर्भ में हमीरपुर के गांधी चौक पर पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों ने धरना प्रदर्शन किया। हमीरपुर के गांधी चौक पर यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन के बैनर तले हमीरपुर में पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों ने धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर SDM के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजा। पूर्व सैनिकों ने कहा कि लंबे समय से पूर्व सैनिक वर्ग से जुड़ी हुई पेंशनों में विसंगतियां चली आ रही हैं, जिस कारण पूर्व सैनिकों को आंदोलन और धरने प्रदर्शन के लिए विवश होना पड़ रहा है। धरने के बावजूद सरकार द्वारा संज्ञान नहीं लिया जा रहा, जिससे हमारा पूर्व सैनिक वर्ग और उनके परिजन मायूस और निराश हैं। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व सांसदों से JCO और जवानों की मांगों को केंद्र सरकार के समक्ष उठाकर उन्हें जल्द पूरा करने का मांग की गई है। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों ने देश की सेवा में अपना समय गुजारा है और उनकी मांगों पर सरकार को जल्द फैसला लेना चाहिए, नहीं तो पूर्व सैनिकों को अपने आंदोलन को उग्र करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हमारी मुख्य मांगे हैं। हमने पहले भी 2 मेमोरेंडम DC साहब के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व डिफेंस मिनिस्टर को दिए। उसके बाद हमने 30 अप्रैल को माननीय संसद के द्वारा भी माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और डिफेंस मिनिस्टर को ज्ञापन सौंपे हैं, परंतु हमें उनका अभी तक भी कोई जवाब नहीं मिला है कि उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही है। इसलिए आज हम SDM के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और डिफेंस मिनिस्टर को अपना मेमोरेंडम जो है वो सौंपने जा रहे हैं। अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी तो जब तक इसके ऊपर सुनवाई नहीं होगी तब तक धरना प्रदर्शन ऐसा ही चलता रहेगा, क्योंकि आज दिल्ली में जंतर मंतर में बैठे हुए हमारे पूर्व सैनिकों को आज 100 दिन हो गए, तो ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। रुकेंगे।